क्या हुआ फरहाद, टेंशन में हो? हमको यहाँ के लोकल एमएलए को 40 लाख रुपए देने को मांगता है। फंड पता नहीं क्यों हमारा फंड अटका हुआ है बैंक में। टेंशन इस बात की ज़्यादा है कि ना आदमी लोग काम करता है, उनको सैलरी कहाँ से देगा। बहुत टेंशन हो रहा है। लेकिन हमको तुम्हारे लिए टेंशन हो रहा है फरहाद। सब ठीक हो जाएगा। नैन्सी, तुमको पता है कि हमको अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम लव हुआ है, वेरी फर्स्ट टाइम। लेकिन एक डर लगता है कि इतना कोऑपरेटिव वाइफ, इतना लव, किसी की नजर न लग जाए हमको। सब ठीक होगा, हम है ना तुम्हारे साथ। आई लव यू। हाँ, मेरी ही कार थी, लेकिन मैंने डॉक्टर उदय सहाय को बेची थी। यही है? हाँ हाँ, यही है। अभी 10 दिन पहले ही वापस उन्होंने बेची थी। ठीक है भोला जी, आप वहां से सीधा थाना मड़ियाऊ पहुंचे। हाँ बोलो। सर, वो कॉल मोबाइल से नहीं किया गया था, किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से किया गया था, ताकि ट्रेस ना हो। भोला जी भी कार का पता किए हैं। वहाँ जो कागज दिया है ये महेंद्र, सब जाली। आओ देवो। आजकल तुम्हारे प्रेम का पता हमारा घर है, क्या करें। चलो ये लो। विजय के मरने के बाद देव ने ध्यान रखा था मेरा। आई वॉज प्रेग्नेंट दैट टाइम। 20 लाख चोरी किया है। मैडम, हम यहाँ कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, कभी शादी के बारे में सोचा नहीं, इसलिए इतने साल तक सिंगल रहे हैं। फिर जब हमारी लाइफ में शैलेश आया, मैडम वो राइटर था, लिटरेचर का बहुत नॉलेज है उसको। हमको सच्चा वाला प्यार हो गया था मैडम उससे। हम उसे शादी भी कर लिए, पर वो तो हमारा ही काट के चला गया। ये सब स्टेटमेंट सीक्वेंस में लगवाइएगा। और अरे कमाल आदमी है यार, मैंने इसकी फोटो के साथ पिविट किया, अभी तक 22 औरतों के टेक्स्ट आ चुके हैं मुझे। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे एक ऐसी मुसीबत से बचा लिया जो आनी थी। पूरा कर्जा फ्री हो गया। एंड प्रॉमिस, जैसे ही पैसा आएगा सबसे पहले हम बताएंगे। ये किसके लिए बना रहा हूँ? मतलब किसके लिए? मेरे लिए? तो फिर छोटा जावेरी आने वाला। किसी नैन्सी जावेरी का मर्डर हो गया और उसका पति फरहाद जावेरी लापता है, और उन्हें शक है कि ये फरहाद वही फ्रॉड दूल्हा है। तीन माह का बच्चा था पेट में। ये आसर इसके पति का फोटो। सर, नैन्सी के लॉयर से बात हुई, उसने 10 दिन पहले ही अपना घर गिरवी रखा था, लेकिन अकाउंट में पैसे आते ही उसने विड्रॉ कर लिया। महेंद्र को दी होगी सारा पैसा। पर ये महेंद्र नैन्सी को मारा क्यों? ये तो उसका पैटर्न भी नहीं था। सर, नैन्सी का भाई आया। बोल भाई। जी सर। मैरिज जल्दी में हुआ इसलिए मैं नहीं आ पाया। नैन्सी ने बताया था कि फरहाद के बड़े बड़े पॉलिटिशियन से दोस्ती थी, बड़ा पावरफुल है वो। ये फोटोज सर। भेज देने। अच्छा, नैन्सी का उसका मुलाकात कैसे हुआ, कोई आइडिया? ऑनलाइन सर। नैन्सी उसके बारे में कभी कुछ ऐसा बताई जो अजीब हो? नो सर, बस ये पता है कि वो अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन था। वो नैन्सी के लिए कभी कभी मेरे दिल में वाला गाना भी गाया करता था और उनकी मिमिक्री भी किया करता था।
सर उसने नैन्सी से कहा था कि प्रयागराज वाले बंगले पे लेके जाएगा। सर उसने नैन्सी को यह भी बताया था कि उनका घर किस रोड पर है। हाँ, रेडियो में शेर व शायरी यही गालिब की औलाद भेज रहा है। वो समझ रहा है कि हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए खुला चैलेंज कर रहा है हमें। ये भी था साथ में। तो क्या करें इसको? हमको लगता है कि शादी का कार्ड भी यही भेजा। इसका एक पैटर्न है, या तो डिवोर्स की हुई औरतें, या जिनका पति मर चुका हो, या फिर जिनकी उम्र 30 से ऊपर है। 36, 38, 40, 42 साल की औरतों को ही अपना टारगेट बनाता है। स्मार्ट है, इसलिए अच्छे से जानता है कि किसी भी स्टेटस की औरत को फंसा सकता है। और सबसे जरूरी बात ये कि जिन जिन औरतों को अपने अंटे। प्रयागराज फोन कीजिए। सर ये प्रयागराज को बच्चन का फैन है वो। सर बच्चन के फैन तो सभी है, लेकिन प्रयागराज से वो जरूरी नहीं है ना। अवस्थी, बच्चन का फैन तो सब है, लेकिन बच्चन साहब प्रयागराज में किस रोड पे रहते हैं, इतना डिटेल सिर्फ किसी प्रयागराज में रहने वाले आदमी को ही पता हो सकता है। और हाँ, ये आदमी सिर्फ फ्रॉड नहीं, खतरनाक और घातक भी हो सकता है। अरेंज मैरिज हुआ था हमारा, शादी के 1 साल में ही डिवोर्स हो गया। कभी कभी 2 लोग गलत नहीं होते, बस वो एक दूसरे के लिए गलत होते हैं। छोड़ो ना ये सब बात, कुछ और बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम करते क्या हो? क्या करोगे जानकर? अरे जानना जरूरी है, कहीं मैं किसी ड्रग डीलर के साथ तो नहीं बैठी हूँ। अजीत सर की थ्योरी सही निकली। पूछताछ करने के बाद प्रयागराज पुलिस की मदद से फाइनली हमारे हाथ एक सुराग मिला और महेंद्र का काला चिट्ठा हमारे सामने आया। सर उस फ्रॉड दूल्हे का असली नाम संदीप सुमन है। 20 साल पहले वो MBBS फ्रॉड में शामिल था। उसने स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए लिए एडमिशन के नाम पे और उनका एडमिशन नहीं कराया और वो पैसे लेके वो भाग गया। इसकी वजह से उसके ऊपर केस भी चल रहा है सर, पर वो किसी को मिला नहीं। हम उसके पते पे गए पर उसके घर वालों और पड़ोसियों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सर मुझे आपसे कुछ कहना है। अवस्थी बाद में आना। सर प्लीज। पक्का? उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सबको यही लगता है कि आप झूठ बोल रही हैं। आप साबित कुछ नहीं कर पाई हैं अभी तक। हाँ सर, झूठ बोला था मैंने। आपसे अपनी इंसल्ट का बदला लेना था मुझे बस। हेलो लतिका, मैं रमन्ना। रमन, तुम? ये कहाँ का नंबर है? पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे को तुरंत 20 लाख रुपए चाहिए, तभी मैं बच के निकल पाऊंगा। तुम घबराओ मत, मैं कुछ करती हूँ। एक बड़ा खुलासा। पूनम अवस्थी को एक ऑफिसर पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में अपने ही डिपार्टमेंट से इस्तीफा देना पड़ा।
समझ में नहीं आ रहा है सर। ये किलर दूल्हे का केस क्रैक करने की बजाय हम अपने डिपार्टमेंट के केस में उलझे हुए हैं। फ्रॉड दूल्हा केस की जगह हम लोग खुद ही एक केस बंद कर रह गए हैं। सर 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 मेरा हस्बैंड रमन रेड्डी मिसिंग है सर। ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करता है सर। लास्ट कॉल पाकिस्तान से किया था, किसी मिशन पे गया बोला। पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। टीवी नहीं देखती क्या आप? हाँ, 8 महीने से पुलिस इसको ढूंढने का कोशिश कर रहा है। फ्रॉड दूल्हा है ये। गौरी आगे कंप्लेंट लिख लो इनका। अरे सुनो, फोन मैडम का। मुझे ये सब क्यों बता रहा है? इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये सारी इंफॉर्मेशन से इसकी सच्चाई पता लगा सकती हूँ। और ऐसे ही एक बार जब हम फिल्म देखकर घर लौटे, मतलब बाबूजी और हम, तो घर का दरवाजा खोलते ही बरामदे के बाजू की टेबल पर एक खत लिखा था, हमारी माँ का। उसमें लिखा था कि मैं तुम लोगों के साथ खुश नहीं हूं, इसलिए मैं किसी दूसरे आदमी के साथ जा रही हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बाबूजी हमारी उंगली पकड़े थे। कब रहते वो? पता नहीं क्या हुआ बाबूजी को, हमें बाहर भेजा और खुदकुशी कर ली। अब उनके जाने के बाद हमारे पास जीने के सिर्फ 2 सहारे थे, एक बाबूजी की यादें और दूसरा एक गाना जो वो अक्सर हमें सुनाते थे जब हम गुस्सा में रहते थे ना। तब कहते थे, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, और हम लोग दौड़ के आके उनके गले लग जाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद जब भी वो गाना सुनते थे ना, तो अंदर नफरत, गुस्सा और डर तीनों पैदा होता था। छोटे थे हम, पर ठान लिया कि बड़े होंगे तो उन औरतों को सजा देंगे जो अपने पति के होने के बावजूद दूसरे आदमी के साथ भाग जाती हैं। शादी तो जन्म जन्म का बंधन है ना। ऐसी औरत जीने के लायक ही नहीं है। अजीत प्रताप सिंह, पूरा किस्सा सुन लिया ना? तुम्हें यह भी पता हमारी लोकेशन क्या है, लेकिन क्या आप पूनम अवस्थी को बचा पाएंगे? अवस्थी बाद में आना। सर प्लीज। आके भोला जी जरा बाहर जाए। क्या हुआ? सर एक कनेक्शन चाहिए था, और इन सारी औरतों के बीच एक कॉमन कनेक्शन है, सोशल मीडिया ग्रुप। ये आदमी बड़ा शातिर है, कोई बड़ा जाल बिछाना पड़ेगा। पूनम अवस्थी जी, वस्त्र उतारिए। नहीं क्या हुआ, चले क्या? आके इसके आगे के इलाके की सारी लाइव ट्रैफिक फुटेज चेक करवाओ। जो भी गाड़ी ओवर स्पीड हो रही है उसे ट्रेस कर। तूने मुझे चिंदी बोला था। हम तुम्हारे गुस्से को समझते हैं, लेकिन तुमने इतनी औरतों को धोखा दिया, उनके साथ जालसाजी की, क्या हासिल हुआ तुम्हें? औरत आप किसी की नहीं होती इंस्पेक्टर साहब, जितना करो कम पड़ जाता है इनको। अरे पर ये औरत लोग तो तुम पे भरोसा की, बदले में तुम इन्हें क्या दिए? धोखा। और तुम नैन्सी को भी मार दिए। मेरी माँ मेरे बाप को छोड़ के चली गई थी, इसलिए मारा।
जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही सबसे ज्यादा दर्द देता है इंस्पेक्टर। इसलिए बच्चन साहब हमेशा से कहते रहे हैं, ऐसे भी कोई जीना जीना है लल्लू। भैया के बच्चन साहब तो ये भी कहते हैं कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं और नाम तुम जानते ही हो। उसने न केवल इन जैसी बहुत सी औरतों को ठगा है, बल्कि नैन्सी और उसके होने वाले बच्चे की जान भी ली। सीनियर इंस्पेक्टर पूना अवस्थी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मासूम औरतों को न्याय दिलाने के लिए अपनी रिपुटेशन को दांव पे लगा दिया। हर बार तुम कुछ ऐसा करती हो कि मेरी नजरों में तुम्हारा कद और बढ़ जाता है। पूनम, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी बीवी। मुझे पता था कि इसमें तुम दोनों की मिली भगत है। अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ। अरे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। चुप हो जाइए आप लोग, ऐसे बचाएंगे उन्हें। सुनो सुनो बेटा, बात सुनो। आप लोग चुप रहिए, ऐसे बचाएंगे क्या उसे? आखिर घर के जितने भी करते हैं सब आनंद में लेकर आए। चुप हो जाइए आप लोग, चुप हो जाइए। सुनो सुनो, ये आपके माँ बाप है ना? हाँ, देखो जरा इनकी तरफ। तुम्हें कुछ हो गया तो ये लोग जीते जी मर जाएंगे। ऐसा कोई कदम मत उठाना। नंदू बुलाते हैं ना ये आपको? हाँ, पुलिस पे भरोसा है? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। मैं कूद जाऊंगी। नहीं, ऐसा मत करना, हम नहीं आ रहे तुम्हारे पास। छोड़ो मुझे। आत्महत्या क्यों करने जा रही थी तुम? जिससे ब्याह करने जा रहे थे वो लड़का साथ छोड़ के भाग गया। मंडप छोड़ के भाग गया? नाम क्या था उसका? कहाँ का रहने वाला था? दुबई में नौकरी करता है। सब लोगों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लड़की मरने जा रही थी आपकी और आप लोगों को समाज में इज्जत की पड़ी है। जानती हो तुम औरतों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? दूसरे की गलती का भार अपने ऊपर ले लेती हो। मंडप छोड़ के भागना गुनाह नहीं है, परंतु तुम ये जो आत्महत्या की कोशिश कर रही थी ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। थैंक यू सही वक्त पे आने के लिए। ठीक हो अवस्थी? सर, हमारा समाज ना औरतों को पहले से ही दोषी करार दे देता है। किसी के कुछ कहने से पहले वो खुद को हर बात का जिम्मेदार समझते हैं। और इसका बेस्ट सॉल्यूशन एक ही होता है, आत्महत्या। What? क्या हुआ अवस्थी? सर, घर से जेवर और पैसे गायब है। दुबई का कोई एड्रेस है आपके पास? और उसकी शादी में उसके घर से कोई आया था? नहीं सर, पर कार्ड में उसका नंबर लिखा है। ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत अच्छी सी जॉब है एक दुबई में, वहीं सेटल हूँ, एक घर खरीद लिया है और सुकून के साथ रह रहा हूँ। बस एक अच्छी संगनी की तलाश थी। पर मेरी बेटी डाइवोर्सी है। सुनने में जरा अजीब सा लग सकता है, लेकिन
एक्चुअली मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि उनका डिवोर्स हुआ, वरना हमारी किस्मत के सितारे इतने बुलंद कैसे होते कि ये हमें मिलती हैं। आप लोगों का आशीर्वाद दीजिए बस। एक आदमी कहानी सुनाता है कि वो दुबई में बढ़िया नौकरी कर रहा है, फिर लड़की का माँ बाप का दिल जीत कर शादी वाले दिन 6 लाख का गहना गट्टा लेकर छू मंतर हो जाता है। क्लियर केस ऑफ फ्रॉड है। वो जो गाड़ी था उसके पास उसका नंबर वगैरह याद है आपको? गाड़ी का नंबर तो नहीं याद है, सफेद रंग की एसयूवी थी। लड़के का कोई फोटो है आपके पास? ऐसे 2 कौड़ी के आदमी के लिए आत्महत्या करने जा रही थी तुम? तुम्हारी मेहनत का सारा पैसा ले गया, तुम्हारे दिल से खेला, तुम्हारा भरोसा तोड़ा। ऐसे वाहियात आदमी के लिए अपने आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। देखिए, इंटरनेट के भरोसे शादी करना, इसमें कोई हेट ही नहीं है, परंतु लड़के का आगा पीछा, उसकी कुंडली देख लेनी चाहिए। ये जो फ्रॉड लोग हैं ना, ये चूहे की तरह होता है। कंप्यूटर रूपी बिल से बाहर आता है, आपको टारगेट करता है, फ्रॉड करने के बाद उसी कंप्यूटर में दुबक के बैठ जाता है। सर, ये वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया है। ऐसे 2 कौड़ी के आदमी के लिए आत्महत्या कर रही थी तुम? तुम्हारा सारी मेहनत का पैसा ले गया, तुम्हारे दिल से खेला, भरोसा तोड़ा। देखिए, इंटरनेट के भरोसे शादी करने में कोई हेट ही नहीं है, परंतु लड़के का आगा पीछा, तुम कल रात घर नहीं आई? आई थी अम्मा, लेकिन एक केस के चक्कर में सुबह जल्दी निकलना पड़ा। आप सो रहे थे ना, इसलिए आपको नहीं जगाया। हमें तुम्हारा ये रात बिरात घर से बाहर रहना अच्छा नहीं लगता। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, मैं रखती हूँ। सॉरी सर। नंदिनी के यहाँ से जो भी गहना गट्टा चोरी हुआ उसकी फोटो खींचिए और आसपास के सब सुनार के पास भिजवाइए। कहीं से तो नकद भुनाया होगा वो। और वो व्हाइट एसयूवी कार, उसका खोजबीन कीजिए। जितना भी नया पुराना चोरी का एसयूवी कार है, उन सबका डिटेल कल सुबह हमारे टेबल पे होना चाहिए। और ये महेंद्र दुबे, इसका एड्रेस छानिए। हम जानते हैं कि फेक होगा, पर कुछ भी मिस नहीं कर सकते। ओके सर। सर, खूब भालो दादा, तुम तो वायरल हो रहे हो। चलो, पुलिस में नौकरी का कुछ तो फायदा हुआ है। ये लो। ये क्या है? शुक्रिया शुक्रिया। अब क्या करें, किसी को तो सच बोलना ही पड़ेगा ना। चलो, रखता हूं। अजीत प्रताप सिंह, तुम्हारे नाम का प्रेम पत्र कोई हमारे दरवाजे पे छोड़ गया है? इस पर नाम पता कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारा नाम लिखा है। तीनों पे एड्रेस अलग अलग है, लेकिन प्रिंटिंग एड्रेस सेम ही है। आकिब, अवस्थी। सर, आप दोनों टीम बनाकर जाइए और इन जोड़ों के बारे में पता कीजिए। सर, ये तो शादी का कार्ड है सर। कोई भेजा है